क्या हम रिलेशनशिप में अपना पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हैं? नंबर 1, आई एम एडिंग अ स्मॉल पीस टू इट, दैट इज, क्या हम एक स्पेसिफिक इंसान को एज अ पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन. हम डेफिनेटली रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक पर्सन, वो भी कर सकते हैं, बट मेरा ये कहना है कि आप क्यों डिसाइड कर रहे हो कि ये स्पेसिफिक पर्सन हमारे लिए सही है. तो मेरा ये सजेशन रहता है लोगों को, जो लोग 1-to-1 कोचिंग के लिए आते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, सो आई सजेस्ट देम कि सी, एक चीज़ हमें समझनी है, वी कैन अट्रैक्ट थिंग्स, लाइक अट्रैक्ट लाइक, वी हैव मैग्नेटिक पावर, और हमारी जैसी मैग्नेटिक पावर के लोग हमसे अट्रैक्ट होते हैं. तो लाइक अट्रैक्ट लाइक्स, दैट्स अ यूनिवर्सल लॉ. ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ है. लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि अट्रैक्ट तो हो जाएगा, क्या सही अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो समटाइम्स पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि एक स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना है, बट वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो गॉड का कुछ तो मास्टर प्लान होगा, या आपको वही इंसान क्यों अट्रैक्ट करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आई वॉज शेयरिंग विद यू कि मेरे को बहुत सारे काउंसलिंग के लिए डीएम आते हैं, सब कुछ आते हैं. सो आई रिसीव्ड अ वॉइस कॉल फ्रॉम अ फीमेल एंड शी सेड दैट आई हैड अ पार्टनर जिससे मेरी 2 साल से बात नहीं हुई, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, बट आई नो दैट ही इज परफेक्ट फॉर मी, आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दैट ओनली. अब इसका क्या जवाब है? जो इंसान आपको ब्लॉक किए हुए है, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जो आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं कर रहा, जो आपके लिए इमोशनली और फिजिकली अवेलेबल नहीं है, आपको वही पार्टनर क्यों चाहिए? तो हमें ये समझना है कि अट्रैक्ट, अगेन इट्स पॉसिबल, बट क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं हम, क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं? तो अट्रैक्ट सही या गलत तो वो देखेगा, उसे उस पर छोड़ दो. आप ये बोलो कि मुझे एक लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना है जो मेरे लिए सही हो, मेरे परिवार के लिए सही हो, हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत खूबसूरत हो, हमारा प्यार बहुत खूबसूरत हो, और हम इस जिंदगी को साथ में जिए. दैट शुड बी द अट्रैक्शन, करेक्ट वे में. टेक्निक्स क्या होनी चाहिए ये एक राइट अट्रैक्शन के लिए? अगर चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मुझे शादी करनी है, ओके, एक पर्टिकुलर इंसान से नहीं, मतलब एक राइट इंसान जो मेरी फैमिली और मेरे लिए सही होगा, तो मुझे क्या टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए टू मैनिफेस्ट दैट? एंड कोई टाइम फ्रेम है कि मैं चलो 1 साल में मुझे चाहिए है? किसी के घर से प्रेशर होता है, हाँ करेक्ट, कि भाई नहीं 30 के हो गए हो, 31 के हो गए हो. करेक्ट. तो उसमें आप ये कर सकते हैं, टेक्निक्स बहुत सारी हैं. लेट्स से आई डिस्कस फ्यू टेक्निक्स. फ्यू टेक्निक्स में हम क्या कर सकते हैं, तो लेट्स से आपका स्पेसिफिक पर्सन है बट यू वांट टू गेट मैरिड, तो पहला आप जो कर सकते हैं, दैट इज यू कैन विजुअलाइज द थिंग्स. तो विजुअलाइजेशन इज अ प्रैक्टिस, बहुत पावरफुल है, मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ. ठीक है, तो यू नीड टू विजुअलाइज थिंग्स. तो जैसे शादी अगर होने वाली है, तो आप छोटे जितनी भी सेरेमनीज है आप विजुअलाइज करो. आप हल्दी की सेरेमनी विजुअलाइज करो, आप फेरे हो रहे हैं वो विजुअलाइज करो. जब आप घर में लेकर आओगे, लेट्स से अगर मैं मेल की बात करूं और वो फीमेल को घर में लेके आएंगे, तो उनकी एंट्री प्रोसेस कैसा होगा. ठीक है, आप घोड़ी चढ़ रहे हो, आपके सारे फ्रेंड्स हैं, आप विजुअलाइज करो आपके सारे फ्रेंड्स डांस कर रहे हैं. आप विजुअलाइज करो आपकी मम्मा शॉपिंग कर रही हैं. आप विजुअलाइज करो योर फादर इज़ वेरी हैप्पी, आपका घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, एक रूम बन रहा है, सब कुछ हो रहा है. तो बेसिकली विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप वो सारी चीज़ें विजुअलाइज करो. और यू आर गोइंग ऑन हनीमून आफ्टर मैरिज, तो जस्ट विजुअलाइज द थिंग्स. तो पहला इज विजुअलाइजेशन. टाइम फ्रेम नहीं बोलूंगी, बट लेट्स से पूरा दिन में इंसान बहुत बिजी होता है, अपने कामों में बिजी है, तो आप एक बार सुबह विजुअलाइज कर लीजिए, एक बार शाम को. आप 2 बार इस चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं. डेली okay. आप एक बार मॉर्निंग में कर लीजिए, एक बार सोने से पहले आप इसको विजुअलाइज कर लीजिए. ठीक है. सेकंड कैन बी कि आप इसमें एफर्मेशंस लिख सकते हैं. ठीक है. एंड व्हेन इट कम्स टू एफर्मेशंस, हमें बहुत स्पेसिफिक एफर्मेशंस लिखनी होती हैं. और जब हम एफर्मेशंस लिखते हैं, हम पॉजिटिव वे में लिखते हैं, हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ पास्ट टेंस में कि ये हो चुकी है, मतलब प्रेजेंट में नहीं होंगी, अब फ्यूचर में नहीं होंगी. कि ओके थैंक यू गॉड, आई विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज मैं ये होगा मेरे साथ. नहीं, आप बोलो मेरे साथ हो चुका है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है, थैंक यू सो मच गॉड, for a beautiful wife, for an amazing wife, an understanding life partner, we are enjoying life so much, we are happy. ऐसे करके आप एफर्मेशंस लिख सकते हो. उसमें ऐड ऑन हो गई कि आपके पेरेंट्स का बहुत ध्यान रख रहे हैं, आपके पेरेंट्स उसका बहुत ध्यान रख रहे हैं, घर का माहौल बहुत अच्छा है. इस तरह की आप एफर्मेशंस लिख सकते हो. व्हेन इट कम्स टू एफर्मेशंस, इसकी भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं. तो जैसे अगर मैं
सारी नहीं बात करते, अगर थोड़ी सी की बात करें तो 369 जिसको टेक्सला एफर्मेशंस भी बोलते हैं, वो आप कर सकते हो। आपने कोई भी एफर्मेशन लिखी, आपने उसको सुबह 3 बार लिखा, दोपहर में 6 बार लिखा और रात को 9 बार लिखा, तो 369 सुबह 3 टाइम्स, 6 टाइम्स एंड देन 9 टाइम्स, तो 369 टेक्निक आप कर सकते हो। आपको कुछ बहुत अर्जेंटली चाहिए, ठीक है, जैसे लेट्स से एक साल वाला नहीं, उससे भी पहले अगर आपको कुछ चाहिए या वैसे कुछ चाहिए, तो उसमें आप 555 कर सकते हो। आपको कोई भी टेक्निक 5 दिन करनी है 55 टाइम्स ओके डेली। एक एफर्मेशन कोई भी एक एफर्मेशन लेट्स से आपने ली 5 डेज तक 55 टाइम्स एवरी डे, 55 55 55 55 55 वो आपको करनी है। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक, ये आप कर सकते हो।